नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही इससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको देंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है CAA। अभी हाल ही में आपने दिल्ली में शाहीन बाग में CAA का विरोध करने के लिए एक मुस्लिम समुदाय या और समुदाय द्वारा काफ़ी इसका विरोध किया गया। आखिरकार ये CAA है क्या चीज़? तो CAA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। जो CAA है वह है भारत में आए हुए शरणार्थी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हैं और जो बौद्ध, हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए यह CAA बिल या CAA अधिनियम बनाया गया है। नेक्स्ट वर्ड है RIP। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर हम RIP शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा आपने फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी आपने ऐसा देखा होगा। आखिरकार ये RIP है क्या चीज़? जो RIP की फुल फॉर्म होती है वह होती है रेस्ट इन पीस, यानी कि आत्मा को शांति प्रदान करे, इसको हिंदी में बोला जाता है। तो किसी भी दिवंगत व्यक्ति की मृत्यु पर हम RIP शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है DIG। यह पुलिस महकमे में इस्तेमाल किया जाने वाला, आपने काफ़ी सुना होगा इस शब्द को। और जो DIG की फुल फॉर्म होती है वो होती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, यानी कि उप महानिरीक्षक। यह IG से एक पोस्ट नीचे होता है और DCP से एक पोस्ट ऊपर होता है। अब लेते हैं हम GDP। जो GDP आपने सुना होगा कि भारत की GDP अभी 8% है या भारत की GDP गिर चुकी है। आखिरकार ये GDP होता क्या है? तो GDP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का एक अनुमान दर्शाता है कि आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए GDP का प्रयोग किया जाता है। यह किसी भी देश की एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को दर्शाता है। नेक्स्ट वर्ड है ACP। ये भी आपने पुलिस महकमे में देखा होगा और इस एक सीरियल आता है CID, उसके अंदर प्रद्युम्न सिंह ACP आपने देखा होगा। आखिरकार ये ACP होता क्या है? जो ACP की जो फुल फॉर्म होती है वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सहायक पुलिस आयुक्त। ये होते हैं जो CI होते हैं, उन इंस्पेक्टर होते हैं, उनसे ऊपर की पोस्ट होती है। अब लेते हैं FIR। जो FIR की जो आपने देखा होगा कि जब किसी वस्तु की चोरी हो जाती है, कहीं क्राइम हो जाता है तो हम FIR दर्ज कराते हैं। आखिरकार ये FIR क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम सूचना विवरण। यह पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी जाती है जब कोई क्राइम या कोई किसी वस्तु की चोरी हो जाने की सूचना दी जाती है। तो FIR की एक कॉपी जो सूचना देता है इसकी, उसको एक कॉपी इसकी दे दी जाती है। अब नेक्स्ट वर्ड है MBBS। आपने देखा होगा कि मुन्ना भाई MBBS आपने सुना होगा। आखिरकार ये MBBS क्या है? जो MBBS की फुल फॉर्म होती है वो होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसको हिंदी में बोलते हैं चिकित्सा में स्नातक और शल्य चिकित्सा में स्नातक। जो MBBS की डिग्री होती है वह डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक होती है। यह 5 से 6 साल का एक कोर्स होता है और एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, यानी कि एक स्नातक स्तर का यह कोर्स होता है। अब आता है KYC। आपने जब कभी बैंक जाते हैं, किसी वित्तीय संस्थान में जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप KYC करवाइए। आखिरकार ये KYC क्या होती है? जो KYC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को पहचानिए। तो आपकी पहचान के लिए आपसे KYC फॉर्म भराया जाता है। साथ ही में आपसे एक पहचान का दस्तावेज भी मांगा जाता है, जैसे आधार कार्ड। तो RBI द्वारा KYC जो वित्तीय फ्रॉड होते हैं, जो इलीगल ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको रोकने के लिए प्रोसेस शुरू किया गया है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।